अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों मेरे आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि 14 मार्च के बाद खुरूज औदा और खुरूज निहाई के हवाले से दोस्तों ने बहुत से सवालात मुझसे किए थे कि यार उमेर भाई, जो लोग 14 से पहले गए हैं और 3 साल उनका खर्ज वलम यऊद के खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब वो हुए हैं, तो क्या वो मतलब वो निहायन सऊदी अरब नहीं आ सकते? उसके लिए यही रूल्स है या नहीं है? तो दोस्तों ये आपको पता है कि ये सऊदी वज़ारतुल अमल ने वाज़ेह किया था कि नए निज़ाम में अगर कोई जाता है अक़द के बीच में छुट्टी जाता है और वापस नहीं आता, तो वो निहायन सऊदी अरब नहीं आ सकता। ठीक है ना? तो अभी मैं आपको बताता चलो दोस्तों कि 14 मार्च से पहले जो भी दोस्त गए हैं और उसने अगर वो अपने पुराना जो उसका पुराना कफील है उसके वीज़े पे आना चाहते हैं तो किसी भी वक्त वो आ सकता है। अगर पुराना कफील उसका नया वीज़ा दे तो किसी भी वक्त आ सकता है, या नए कफील के वीज़े पे आना चाहते हैं तो 3 साल बाद आ सकते हैं। उसके लिए ये कानून नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बात ये हुआ। दूसरी बात यह है दोस्तों कि ये उन लोगों के लिए है जो जिस कंपनी ने उसको अक़द भेजा है और उसने वो अक़द तामीनात एक्सेप्ट किया है उसको, तो वो अगर जाए अक़द के बीच में जाए और खुरूज औदा पे जाए और वापस न आए, तो ये उन लोगों के लिए, अगर नए निज़ाम में कोई दोस्त मतलब अपने आप को रजिस्टर करवाता है तो ये पाबंदी उन लोगों के लिए, न कि वो लोग जो 14 मार्च से पहले गए हैं या बाद में गए लेकिन उन्होंने तामीनात में अपने आप को एक्सेप्ट नहीं किया है अक़द में, तो ये उन लोगों के लिए नहीं है। ये उन लोगों के लिए जो अपने आप को रजिस्टर्ड करवा के नए निज़ाम में फिर छुट्टी जाता है वापस नहीं आता है, तो वो ब्लैक लिस्ट हो जाता है। अम्मा जो पहले जो दोस्त गए हैं तो वो अगर इस कानून के ज़ुमरे में नहीं, वो 3 साल कंप्लीट करके वो किसी भी वीज़े पे दोबारा आ सकते हैं।